यूनिट नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन वो हमने पढ़ ली है। वहां से आपके जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो लगभग से आपके बन रहे होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो किसका होगा, एक जो सवाल है वो किसके बेसिस पे रहेगा, आपका डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे कोई नया फॉर्मूला बनाना उसके बेसिस पे। दूसरा फॉर्मूला जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी से आ सकता है, या आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए जो है वो पूछा जा सकता है। अब काम करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्या उनके न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में काम कर रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर को करने से पहले जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ना वो आपको पता होने चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। बिल्कुल बेसिक वाले जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है बहुत वास्ट टॉपिक है, फिर भी लिमिटेड वर्जन जो है वो हम सीख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं काम करता हूँ किसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में ही अगर हम काम करें, सुने बेटा ध्यान से, इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम काम करते हैं, इंटीग्रेशन वाली चीजें जो है सर वो कैसी होंगी, सुने ध्यान से। इंटीग्रेशन जो है सर वो हमने जानना है, तो इंटीग्रेशन वाली चीजें जो हैं वो क्या होंगी। ये तो अब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन का ये सिंबल है एक्स रेज टू पावर एन और इनटू में dx। मेनली यही जो है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मेन इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो यही जो बात है वो आपसे पूछी जाती है कि वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स एन इनटू में कितना है dx हमारे पास है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें, इसका इंटीग्रेशन जो है बेटा वो क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना, एन प्लस वन। ये काम करते हैं। और क्योंकि इंटीग्रेशन के 2 प्रकार हैं, एक जो है वो कौन सा है, पहले इनडेफिनेट, पहला जो है सर वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। दूसरे वाले की बात करूं तो वो कैसा होता है, डेफिनेट। तो यहाँ पे लिमिट्स आपको नहीं पता है, लोअर और अपर लिमिट नहीं पता है, तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट जो है वो यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट जो है वर्ड वो क्या होता है आपके पास, सी हो, ठीक है। कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो कांस्टेंट जो वो यहाँ पे आप क्या वर्ड लगा लेते हैं, सी, ठीक है। एक जो अगला काम है, जैसे इसके बेसिस पे मान लो मैं क्या बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक्स रेज टू पावर 5 और इनटू में कितना हो गया dx। तो एन, एन जो लेटर है सर वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, 5। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई 5 प्लस। ये जो काम है वो हम एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लिमिटेड काम जो है ना वो आप करेंगे जो पेपर में हिस्सा होता है बस, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 इंटू में कितना है dx। सर अभी फॉर्मूला पढ़ा कि n, n किससे कंपेयर हो रहा है, 5 से। तो जहां पे n लिखा है वहां कितना लिख दो, 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 प्लस वन। और इस वैल्यू को अगर आप लिखें तो ये काम जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस में कितना हो जाएगा, c। तो ये जो टाइप है जिसमें आप प्लस c लिख रहे हैं, तो ये जो टाइप है सर ये तो किसके लिए है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए। अब अगर हम डेफिनेट वाले की बात करेंगे तो डेफिनेट वाला कुछ कैसे हो जाएगा, डेफिनेट में मान लो इसी को लिखते हैं, एक्स रेज टू पावर कितना 5 इंटू में कितना हो गया dx। अब अगर लिमिट्स रख दी मैंने कि आप इंटीग्रेशन को 0 से लेके 1 तक लेकर जाओ, कि आप जो काम करो वो काम कहाँ करना है, लोअर लिमिट 0 है और अपर वाली लिमिट जो है सर वो किसके बराबर है, 1। इसके लिए अगर सोल्व करते हैं तो कंसेप्ट जो है वो क्या होगा, दोबारा से वही कि n की जगह 5 है, तो x की पावर 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना, 5 प्लस वन। और जब आप ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं तो ये लिमिट जो है वो कहाँ चली जाती है, राइट वाली साइड चली जाती है। 2 तरीके का इंटीग्रेशन है, देखो यहाँ पे आपने लिमिट्स जो है वो नहीं रखी हैं तो ये नाम क्या है, इनडेफिनिट। और अगर आप लिमिट्स रख लेते हैं 0 से लेके 1 तक जा रहे हो तो ये लिमिट्स अगर आपने रख ली हैं तो ये जो नाम है ये हमारे पास क्या बन जाता है, डेफिनेट। तो जो भी पावर होती है, इंटीग्रेशन का ये ऑपरेटर है, पावर कितनी है 5, तो 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 प्लस वन। ये काम कर लिया। तो इसको अगर लिखें तो ये काम जो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, और लिमिट जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, 0 से लेके 1 तक जा रही है, ठीक है। 5 प्लस वन का मतलब 6 है, 5 प्लस वन का मतलब 6 है, और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। 6 को अगर मैं बाहर खींच लूँ, 6 को अगर मैं बाहर खींचूंगा तो 1/6 जो है वो कर लिया, एक्स की पावर 6 और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1। इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो 1/6, जहां पे x लिखा है एक बार 1 लिखना है, जहां पे x लिखा है एक बार क्या लिखना है, 0। 0 की पावर 6 तो खत्म ही हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो सर 1 ही रहता है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स को जो है वो सोल्व करते हैं, ये यूज कर रहे होंगे, इस वजह से जो है मैं इस वाले टाइप को आपको समझा रहा हूँ। दोबारा देखो ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन लिमिटेड इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो आप इस वाले चैप्टर में अपने पेपर में पाएंगे, उस वाले काम के बारे में बात कर रहे हैं बस। इंटीग्रेशन जो है सर वो 2 प्रकार के, एक है इनडेफिनेट और एक क्या है, डेफिनेट, जिसमें लिमिट्स ना दे रखी हो। जिसमें लिमिट्स ना दे रखी हो वो कौन सा है, इनडेफिनेट। बस उसमें एक काम करना होता है कि आप एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वैसे यूज भी नहीं करेंगे हम इस वाले चैप्टर में,
मेन जो है वो हम किसको यूज करते हैं, डेफिनेट वाला, इसमें एक लोअर लिमिट है और एक जो है सर वो आपके पास क्या है, अपर लिमिट। तो एक्स की पावर 5 इंटू में डी एक्स है, तो जितनी भी पावर होती है उस पावर में 1 ऐड करते हैं, नीचे भी उस पावर में क्या ऐड कर देते हैं, 1। 5+1 डिवाइडेड बाई 5+1, लिमिट जो है वो अब लेफ्ट से उठा के कहाँ रख देंगे, राइट पे। तो एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। ये काम जो है वो आपने कर लिया। इसमें 1/6 को बाहर, एक्स की पावर 6, अब एक्स की जगह एक बार क्या रखना है 1, एक बार क्या रखना है 0। 1 की पावर 6 माइनस 0 की पावर 6, आंसर आ जाएगा 1/6। ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते भी होंगे। अगला जो काम हम यहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर जो है वो एक इंटीग्रेशन और हम यूज कर लेते हैं। जैसे क्या होगा, इंटीग्रेशन 5 इंटू में कितना होगा, dx होगा, ठीक है। और मान लो लिमिट जा रही है 0 से लेके 2 तक जा रही है, ऐसे करके काम। तो ऑपरेटर की शक्ल में क्या है बेटा, dx। 5 जो है वो तो उसके जैसा है नहीं, कांस्टेंट है, तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। और 5 अगर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dx का। और इंटीग्रेशन जो है वो dx का अगर है तो ये कहाँ जा रहा है, 0 से लेके 2। अब ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका सिंपल इंटीग्रेशन आप x लिखेंगे, लिमिट जा रही है 0 से लेके 2 तक। अब वही काम जो है वो आपने करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 की जगह 5, x की जगह एक बार क्या लिखना है 2, माइनस में कितना 0। 5 2 जा कितना होता है 10, तो मेरा आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। ये काम जो है ना सर वो हमने करके देना है। कोई दिक्कत इतने काम में आ रही तो उसको समझ आ गई यहाँ तक की चीज। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात ना समझ में आई। इंटीग्रेशन में हम इतना ही पोर्शन जो है वो डील कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो इसके बेसिस पे अभी भी लगा लेते हैं, वैसे बाद में भी कर सकते हैं। बाद में भी न्यूमेरिकल्स में मैंने लिया होगा क्वेश्चन। मान लो मैं क्या कह देता हूँ, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x और -7, इसका इंटीग्रेशन जो है वो करके दे दीजिए। और इसके इंटीग्रेशन की लिमिट जो है सर वो जा रही है 0 से लेके 1। बेसिक लिमिट मान लेते हैं कि कैलकुलेशन वाला काम तो हम कर ही लेंगे। ये इंटीग्रेशन आपने करना है। तो 4x³ का इंटीग्रेशन करेंगे, 3x² का करेंगे, 2x का करेंगे और किसका करेंगे, -7 का। इनके इंटीग्रेशन जो है ना वो आपने चलाने हैं। तो इनके इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगे, इनके अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो 4x³ इंटू में dx, लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे अगले वाले का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x² इंटू में कितना है dx है, और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। 2x वाले की बात करता हूँ तो इंटीग्रेशन किसका है 2x और इंटू में dx, और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1। फिर काम किसका करना है, -7 इंटू में dx और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। ऐसे करके काम कर लिया। अब ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, x। तो x वाली चीजें तो कहीं रखेंगे अंदर, 4 को बाहर खींच लेंगे। ऑपरेटर की लिमिट x की टर्म में है, तो x वाला अंदर 3 बाहर, x वाला अंदर रहेगा 2 बाहर, x वाला अंदर रहेगा 7 कहाँ हो जाएगा बाहर। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो काम जो वो क्या हो जाएगा, 4 बाहर, x³ इंटू में कितना हो गया dx, लिमिट जा रही है सर 0 से लेके 1 तक। अब पे बात करेंगे तो 3 बाहर, x² इंटू में dx और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। ये 2 जो है सर वो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 और इंटू में dx और लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे जो है 7 बाहर, इंटीग्रेशन किसका dx का, और लिमिट जा रही है 0 से। इस तरीके से काम आपने कर, सारे कांस्टेंट जो है वो बाहर निकालोगे आप। अब ये 3 पावर है, अब अगर 3 पावर है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे बताया था, जो भी पावर है उसमें 1 पावर को ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 + 1। लिमिट जो है जब पावर बढ़ा देते हैं तो ये लिमिट्स पीछे चली जाती हैं। 0 से लेके कहाँ जा रहा है 1 तक, 3। x² की बात करूंगा तो x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 + 1। बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूं। अगर आपको ये पहले से ही आता है तो आप इसको खुद से सोल्व कर लें पहले ही। तो ये x² है 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 + 1, 0 से 1 लिमिट जा रही है। ये काम 2 हो गया। x की पावर 1 अगर है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 + 1, और लिमिट जो है वो दोबारा 0 से 1 जा रही है। -7 dx का इंटीग्रेशन तो बताया ही था, x होता है, लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। ये काम जो है ना वो आपने करना है, जानते ही हो आप इतने काम को। तो बिल्कुल बेसिक काम जो है वो कर लिया। जो भी कॉन्स्टेंट थे बाहर, जो पावर्स हैं उनमें 1 1 जो है वो आपने बढ़ा दिया, और इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो 4 की जगह 4, इसको सोल्व करो। 3 + 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। लिमिट जो जा रही है सर वो कहाँ जा रही है, 0 से लेके 1 तक जा रही है। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, 3 है। इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट जो है सर वो कहाँ जा रही है दोबारा, 0 से लेके 1 तक जा रही है। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। x³/3 0 से 1, 2 वाला जो है ये लिखा गया। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो x² बाई 2, और लिमिट जो है वो कहाँ जा रही है, 0 से लेके 1 तक जा रही है।
7 वाले की बात करता हूँ तो 7 इंटू में x लिमिट जा रही है 0 से लेकर। सेम काम जो है वो आपने करना है, बार बार सेम डिट्टो चीजें हैं। पर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2। जरूरी नहीं है हर बार कैंसिल हो, अदरवाइज आप इसको कहाँ ले आएंगे बाहर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, x की जगह 1 रखूंगा तो 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। अगला काम यहाँ पे 1 की पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे x की जगह कितना कर लूंगा 1 का स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 7 इंटू में 1 माइनस कितना हो जाएगा। ये काम जो है ना वो हमने करना है। इसको लिखूं तो 1 प्लस 1 और प्लस 1 और माइनस कितना हो गया 7। तो 3 माइनस 7 करा और 3 माइनस 7 करा तो कितना आ गया माइनस का 4। इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो आपको आना है। इस लेवल का इंटीग्रेशन आता है तो फिजिक्स की ये वाली यूनिट में आपका काम चल जाए। ठीक है, इतना काम जो है वो आपको आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको न्यूमेरिकल को जो है ना वो आप ट्राई करके देख लेंगे एक बार कि इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने लेना है। ठीक है, अब जो है इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे और फिर जो है चैप्टर के आगे की तरफ जो है ना वो हम बढ़ रहे होंगे। ठीक है, बड़ा बेसिक सा काम है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं। चलिए जी, ये कर लिया। अब जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये भी यूज होता है। तो अब डिफरेंशिएशन के बारे में अगर हम काम करते हैं तो डिफरेंशिएशन वाली चीजें जो है सर वो क्या बनेंगी, सुने ध्यान से। यहाँ पे ऑपरेटर की शक्ल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, ये डी बाई डी वाई। तो मेन वही है, एक्स की पावर एन का ही अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो मेन काम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो ये पावर होती है सर वो आगे आ जाती है, एन पावर आगे आ जाती है, इस पावर में से एक पावर कम हो जाती है और फिर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई एक्स जो है ना वो लिखा जाता है। कितनी पावर है एन, एन जो पावर है वो आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी कम। एन पावर थी तो एन माइनस 1 और डी बाई डी एक्स किसका हो गया एक्स का, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये सिंपल काम क्या रह जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस। इस तरीके से काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 9 है मान लो। एक्स की पावर 9 अगर मेरे पास है तो आप काम क्या करेंगे, जो भी पावर है वो कहाँ आ जाती है आगे, 9 पावर आगे आ जाएगी, इस पावर में से एक पावर कम करूंगा तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या रह जाएगा 9 और एक्स की पावर कितना हो गया 8। जो पावर है वो आगे, उस पावर में से एक पावर कम, तो 9 में से एक पावर कम करी तो कितनी 8 पावर जो है ना वो आपके पास। ऐसे ही अगला जो फॉर्मूला है सर वो हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मान लो करना है तो एक्स तो ये तो पूरा ऊपर नीचे सेम ही है, तो सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो डी बाई डी एक्स किसका मान लो, कोई कांस्टेंट नंबर है, 100 है 200 है 1 लाख है, कांस्टेंट अगर कोई नंबर है तो सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0। कांस्टेंट के अगर बारे में बात करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 है। क्या यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो रहा है, नहीं, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उस वाले के बारे में बात। ऐसे ही अगर डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ तो मैं क्या लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता हूँ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 8 लिख लेता। ऐसे करके डिफरेंशिएशन जो है ना वो मुझे करके देना, कि डिफरेंशिएशन करके दो और किसका डिफरेंशिएशन करके दो, डी बाई डी एक्स किसका 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में कितना है 8, इनका डिफरेंशिएशन करके देना है। तो सर काम क्या करूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाला इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग अलग लो पहले तो इनको, फिर उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन। माइनस डी बाई डी एक्स कर दीजिए इसका 3x के स्क्वायर का, फिर डी बाई डी एक्स कर दो किसका 2x का, और फिर अगला जो काम है सर वो क्या कि डी बाई डी एक्स किसका कर दो 8 का। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने करना है। ये चीजें जो है वो आपको पता हो कि डेरिवेटिव किसका 4x क्यूब का, 3x के स्क्वायर का, 2x का और फिर किसका 8 का, ये डेरिवेटिव जो है ना वो आपने करना है। अब देखो 8 इसमें तो कोई x है ही नहीं, ये तो क्या है सर कांस्टेंट है, और क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 0। अगला जो काम है सर ये 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसके पीछे तो x क्यूब है ना, तो डी बाई डी एक्स किसका कर देते हैं x क्यूब। यहाँ पे 3 जो है सर वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो है सर वो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स का हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर, 2 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स का, 3 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर का, 4 बाहर डी बाई डी एक्स किसका एक्स क्यूब। ये काम करा तो 4 की जगह तो 4 ही है, एक्स क्यूब का जो 3 पावर है बेटे वो कहाँ आ जाएगी बाहर, एक पावर कम करूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। जो पावर है वो आगे, उसमें से एक पावर जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, माइनस का 3। यहाँ पे जो ये 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम करूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, और x का डेरिवेटिव तो कितना ही होता है
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस में कितना है 2, और ये जो है सर ये इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से डेरिवेटिव जो है ना वो आपने कर, ये पता हूँ, ये बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो इस चैप्टर के लिए चाहिए वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब अगला जो काम है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट, अब जो काम है सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हमने जो है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ना वो पढ़नी है। तो अगर उनके बारे में हम काम करने चलेंगे तो चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे बने, सुने ध्यान से। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सर वो हमने पढ़नी है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो 3 इक्वेशन आपके पास हैं और इनको हम प्रूव करेंगे किसके, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का क्या मतलब है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास बनेगा यूजिंग कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करो और इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करो। ये जो क्वेश्चन है ना ये पेपर में आना ही आना है, मतलब मिलेगा आपको, चाहे 2 नंबर में चाहे 3 नंबर में। ठीक है, इसके लिए आप चीजें जो है वो कैसे पढ़ते हैं सुने ध्यान से। आपके पास पहले होती है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद नंबर किसका आता है वेलोसिटी, और उसके बाद नंबर किसका है एक्सेलरेशन। आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अब डेरिवेटिव की टर्म में लिखेंगे तो ds डिवाइडेड बाई dt लिख लेंगे, ये डिफरेंशिएशन काम आएगा। एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखी है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी को dv और डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे dt, इस तरीके से काम। ये फॉर्मूले पता हूं। s का मतलब क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब क्या है वेलोसिटी, और a का मतलब क्या है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कैसे बताई जाती है, वेलोसिटी जो है सर वो क्या होती है ds डिवाइडेड बाई dt, और dv डिवाइडेड बाई dt वो क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। मतलब पहले क्या है डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव लिया टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ गई वेलोसिटी, फिर डेरिवेटिव ले लिया तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन। ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बनेगा। इस वाले काम के बारे में अब ध्यान समझना है आपने। मेन जो बात है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करते हैं वो हम प्रूव करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए प्रूव करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम प्रूव कर रहे हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जो हम ये प्रूव कर रहे हैं सर वो किसके लिए प्रूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले वाली इक्वेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे कि v बराबर है u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को प्रूव करना है। इस इक्वेशन को नाम क्या दिया गया है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है सर वो कैसी रहती है यहाँ पे कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है वो तो क्या है कांस्टेंट है, तो ए का तो नाम नहीं आएगा, v का मतलब वेलोसिटी, t का मतलब क्या है टाइम। इस वाले रिलेशन को हम नाम देते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या नाम देते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है ना वो आप इसको नाम। v का मतलब वेलोसिटी है और t का मतलब क्या है टाइम, तो इसको नाम क्या दे दिया वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है वो आपने नाम दिया। अब इस इक्वेशन को करेंगे कैसे, सुनिए ध्यान से, इसके प्रूफ चाहिए। तो वी नो, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं उसके बारे में अगर हम काम करें तो सर एक्सेलरेशन बराबर होती है, और एक्सेलरेशन बराबर है किसके बराबर है dv डिवाइडेड बाई dt के। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर है dv बाई dt। अब मुझे क्या चाहिए कि ये dt जो डिवाइड में पड़ा इसको कहाँ भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, dt को अगर मैं मल्टीप्लाई में भेजूं तो ये काम क्या बन जाएगा a इंटू डी टी, और a इंटू डी टी जो है वो किसके बराबर है dv। अब ये तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में जाना है तो इनका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लिया इंटीग्रेट। समझे ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं कि dv बराबर था किसके adt के, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना था तो सर इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया और इसका। अब ऑपरेटर की शक्ल में क्या है टाइम, ए तो टाइम जैसा नहीं है तो ए को कहां खींच लो बाहर, ए को अगर बाहर खींचेंगे तो सर ये क्या हो गया dv, ए बाहर खींच लिया, इंटीग्रेशन जो है वो किसका हो गया dt का। इस तरीके से काम कर लिया, ए कांस्टेंट है बाहर खींच लिया, इंटीग्रेशन किसका हो गया dt का। लोअर लिमिट के बारे में बात करें तो वेलोसिटी की u होती है, अपर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वाली कितनी है, कब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, टाइम t हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी v। अब देखो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, अभी सिखाया था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा v, लोअर लिमिट u है, अपर वाली लिमिट कितनी है v a। dt की अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों हट जाएंगे तो क्या रह जाएगा t, और लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिमिट जो है वो कहां जा रही है 0 से लेकर t तक जा रही है। ये काम आपने करना है, इंटीग्रेशन dv, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, a कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो गया dt का, dv का इंटीग्रेशन करा तो v हो गया, dt का करा तो कितना हो गया t। जब सोल्व कर लेते हैं लिमिट्स जो है वो कहां चली जाती है राइट वाली साइड में, अपर माइनस लोअर करो,
तो अपर लिमिट v है, लोअर वाली क्या है u, a की जगह a, अपर लिमिट जो है सर वो कितनी होगी t, और माइनस में कितना हो गया 0। इस तरीके से काम कर लिया। तो v माइनस यू किसके बराबर है at के, और v के बारे में अगर मैं बात करूं तो v किसके बराबर आ जाएगा u प्लस, यही इक्वेशन जो है वो आपने प्रूव करके देनी। इस तरीके से काम कर, ध्यान से समझेंगे कि काम आपने करना क्या है, कि जो आप ये इक्वेशन बता रहे हैं इनमें एक्सेलरेशन जो है सर वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन आप नाम देते हैं, और इनमें अगर आपने काम करना है तो चीजें आपको क्या पता है, कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर है dv बाई dt। ये dt कहाँ था, डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो dt अगर मल्टीप्लाई में गया है ये, तो a dt बन जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है, नहीं चाहिए तो इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका। ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, टाइम, टाइम तो नहीं चाहिए सर, वो टाइम के जैसा नहीं है a, तो a जो है वो कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया, इसके जैसा नहीं था। टाइम की लिमिट 0 से t, जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है तो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया v, dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का u है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो v के बारे में अगर मैं बात करूं तो v किसके बराबर हो गया, u प्लस at। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है, ये कर लिया आपने इतना, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है हालांकि कम पूछी जाती है, अगले दोनों के पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये काम हो गया। अगली जो इक्वेशन है उसके बारे में काम जो है वो करना है। तो सेकंड वाली जो इक्वेशन है सर वो हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ऐसे करके काम जो है ना वो हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो वो ऐसे कहेगा या वो क्या कहेगा, a तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे s का मतलब क्या होता है, पोजीशन, और लास्ट में जो नाम है, ये जो वर्ड t है, t जो है वो क्या हो गया, टाइम। ये जो काम है सर ये किसके लिए, पोजीशन टाइम रिलेशन है, ठीक है। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसकी पोजीशन है, t। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम रिलेशन जो इसको नाम दिया गया। अब s के बारे में काम करना है तो चीजें वैसे ही शुरू करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, एंड व्हाट डू वी नो, हम जानते हैं और हम क्या जानते हैं उसके बारे में काम करते हैं कि सर a बराबर है, या अब तो s के बारे में काम करना है, तो v बराबर है, और v किसके बराबर होता है, ds बाई dt के। वेलोसिटी अगर बतानी है तो वेलोसिटी क्या होती है, ds डिवाइडेड बाई कितना, dt। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, ds बाई dt अगर मैं करता हूं तो ds बाई dt जो है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। अगला स्टेप आपको पता ही है, ये टाइम डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो v इंटू डी टी, और v इंटू डी टी जो है सर वो किसके बराबर है, ds के। ये काम कर लिया, ये ds के बराबर है। अब v को अभी पढ़ के आए थे कि v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, वी का फॉर्मूला जो, क्योंकि v तो चाहिए नहीं इसमें, u चाहिए था, तो v को क्या लिख लिया, u प्लस ए टी इंटू में कितना dt, और ये किसके बराबर है, ds के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करा कि v किसके बराबर है, ds बाई dt, जो dt डिवाइड में है वो कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो v इंटू डी टी किसके बराबर होगा, ds के। v जहां लिखा है, v को हम क्या लिखते हैं, u प्लस ए टी इंटू में कितना हो गया dt, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ds। अब ये जो है इनकी मल्टीप्लाई कर लूं तो u की मल्टीप्लाई dt से होगी, तो u dt, ए टी वाले की करूंगा तो ए टी मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया dt, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये तो ds तो था ही, u इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी। ये काम करा। अब काम जो है सर वो करना क्या है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, इंटीग्रेशन किसका, u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन किसका, ए टी और इंटू में कितना डी टी का, और इंटीग्रेशन किसका, डी एस। ये इंटीग्रेशन जो है ना सर वो हमने कर। अब टाइम की टर्म्स में ऑपरेटर है, ऑपरेटर में क्या लिखा हुआ है, डी टी। तो डी टी अगर लिखा हुआ है तो यू तो उसके जैसा नहीं है, यू को कहाँ ले जाओ, बाहर। ऐसे ही ये जो है टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये तो अंदर रहेगा, ए में नहीं है तो ए को कहाँ ले जाओ, बाहर। ऐसे काम करना है। इसके बारे में अगर मैं काम करता हूँ तो यू बाहर है, इंटीग्रेशन डी टी का, ए बाहर है, टी की पावर 1 और इंटू में कितना हो गया डी टी, और ये इंटीग्रेशन किसका हो गया, डी एस का। एस की लिमिट जा रही है 0 से लेके एस, टाइम की लिमिट जा रही है 0 से लेके टी, टाइम की लिमिट जा रही है 0 से लेके टी। ऐसे करके काम आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं काम करता हूँ तो चीजें जो है सर वो हमने क्या बनानी है, यू टी टी का इंटीग्रेशन करूँ तो कितना हो जाएगा, टी लिमिट जा रही है 0 से लेके टी तक, ए की जगह ए, ये जो काम है टी की पावर 1, टी की पावर 1 के बारे में बात करूं तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1 प्लस 1, और लिमिट जा रही है 0 से लेके टी तक।
ds का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो गया s, लिमिट जा रही है 0 से लेके s। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करना है कि टाइम 0 से लेके t और s जो है वो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, s तक। ये काम कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस कितना कर लिया 0 a, ये क्या हो जाएगा टी स्क्र बाई 2 माइनस में कितना हो गया 0, और आगे आंसर यही तो है, s माइनस 0 कर लेते हैं। यही तो इक्वेशन है कि s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से समझो, आपने करना क्या है, याद कैसे करना है, मुझे s चाहिए तो ds बाई डी टी जो है वो किसके बराबर होता है v। अब v नहीं चाहिए, u चाहिए, तो v को क्या लिख लेंगे u प्लस ए टी। बस इतनी सी बात पता है तो क्वेश्चन अपने आप चल जाएगा, और ये पूछ ली जाती है भाई आपसे। ठीक है, समझने की कोशिश करो, कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, वहां से पूछो, बताओ सर कहाँ दिक्कत आ, समझ आ गया ये सारा का सारा। ये ds बाई डी टी को v क्यों लिखा आपने, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी क्यों नहीं लिख दिया। एक्सेलरेशन आपको जो है, अगर आप क्या लिखते, अगर आप लिखते कि a बराबर है डी वी बाई डी टी, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही ना सर। मुझे तो क्या चाहिए, s चाहिए सर, और s जो है वो इस वाले में तो आ नहीं रहा, जिसमें आ रहा है उस वाले को आपने लिखना पड़ेगा। फिर डी टी डिवाइड में पड़ा था, कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। v को चेंज क्यों करा, क्योंकि v चाहिए नहीं, क्या चाहिए u, तो v को चेंज करके क्या लिख लिया u प्लस ए टी, और इस तरीके से आपने काम जो है वो आगे बढ़ा लिया। इनमें से एक डेरिवेशन पेपर का हिस्सा होती है। ठीक है जी, ये करा आपने। नेक्स्ट जो है लास्ट इक्वेशन जो है वो क्या है कि सर वी स्क्र माइनस यू स्क्र और इज इक्वल टू किसके बराबर है 2as के बराबर। वी स्क्र माइनस यू स्क्र 2as के बराबर है। दोबारा से क्या दिख रहा है बेटा, s दिख रहा है। ये टाइप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ अलग सा स्टेप जो है वो करना होता है आपने। तो काम जो है वो आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है कि तीनों में अगर एक पूछने का नंबर आएगा तो ज्यादातर चांसेस है कि ये वाली इक्वेशन पूछी जाएगी। इसका नाम लिखें तो ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कह लो या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कह लो, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ये काम जो है ना सर वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे बनती हैं, इसको वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कह लो, इस तरीके से काम करना है। दोबारा से वही चीजें बनेंगी कि सर v किसके बराबर है, ds डिवाइडेड बाई dt के। समझो ध्यान से कि v किसके बराबर है, ds डिवाइडेड बाई dt के बराबर। अब एक छोटी सी बात जो आपको और मुझे पता है वो क्या, कि v अगर ds बाई dt के बराबर है तो क्या पूरी डेरिवेशन में कहीं पे भी टाइम चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, आपने s चाहिए था तो s वाली इक्वेशन लिख ली कि ds बाई dt किसके बराबर है v। आपको जो है वो क्वेश्चन में टाइम नहीं चाहिए, और टाइम अगर नहीं चाहिए तो आपने क्या कर दिया, इस टाइम को एलिमिनेट करना है। तो अगले वाले स्टेप में लिख लेते हैं कि v बराबर है ds बाई dt के। तो मैंने क्या कर लिया, dv से मल्टीप्लाई कर लिया और dv से ही क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि मुझे टाइम तो चाहिए ही नहीं इस इक्वेशन में, कहीं पे भी टाइम नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने dv से मल्टीप्लाई कर लिया और dv से डिवाइड, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो इनको आपस में क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। इन दोनों को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करता हूं तो v बराबर है ds डिवाइडेड बाई कितना, dv, और इनटू में इसको यहां भेजा, dt को यहां भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dv डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, dt। और dv बाई dt जो है सर वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। dv बाई dt किसके बराबर है, एक्सेलरेशन कि v बराबर है ds बाई dv को उसके नीचे दे दिया, dt को यहाँ पे ले आए। dv बाई dt पता है एक्सेलरेशन होता है, सुने ध्यान से, तो ds डिवाइडेड बाई dv, और dv बाई dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। ये dv को उठा के वहां भेज देते हैं इसके। s वाला काम जो वो चाहिए, तो ds बाई dt किसके बराबर है, v के। ये dt जो डिवाइड में पड़ा था कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में भेजने की बजाय अब क्या करेंगे, क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई इसको, हर बार तो सर वहां भेज देते थे, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पे भी क्या नहीं लिखा हुआ, टाइम। तो टाइम नहीं लिखा हुआ तो इस टाइम को एलिमिनेट करना है, उसके लिए तुमने क्या कर दिया, dv से मल्टीप्लाई और dv से क्या कर दिया, डिवाइड, फर्क नहीं पड़ेगा। इस dv को उसके साथ भेज दिया, इसको इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। तो dv बाई dt को क्या कह दिया आपने, a कह दिया, इसको ऊपर भेजते हैं तो ये काम क्या हो जाएगा, v इंटू डी वी, जो कि किसके बराबर है, a इंटू डी एस के। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन करा, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करके सर मेरे पास क्या बनेगा, v इंटू डी वी, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, a इंटू डी एस। अब समझे ध्यान से कि सर ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, वेलोसिटी, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, वेलोसिटी अंदर ही रहेगा। ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, s, और ये क्या है, a।
ए कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा बाहर। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिख लिया, v की पावर 1 इनटू में dv, ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का। अगर यहाँ पे काम करें, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वाली कितनी है v, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट जो है वो कितनी है s। v की पावर 1 के बारे में बात करूं तो काम क्या हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 1। जो लिमिट लेफ्ट पे थी कहाँ भेज दी, राइट में, u से लेके v, a के बारे में a, ds का इंटीग्रेशन s हो गया, और 0 से लेके कहाँ जा रहे हैं, s के। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वेयर बाई 2, लोअर लिमिट रखूंगा तो q स्क्वेयर बाई 2, और इसको किसके बराबर लिख लिया, as, दोनों से 2 ऊपर भेज दूंगा तो काम क्या आ जाएगा कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और किसके बराबर हो गया, 2as के बराबर। कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बताना है तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके बराबर है, 2as। दोबारा देखो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि सर यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के। ये काम करा, जो ये dt डिवाइड में पड़ा है इसको कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। ऐसा जो है वो हर बार करते आ रहे थे, यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये जो टाइम है कहीं पे भी इसके अंदर मुझे टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और वो जो काम है वो हमारे पास क्या है, एक ये स्टेप याद करना पड़ेगा कि dv से मल्टीप्लाई कर लो, dv से डिवाइड कर लो, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, dt को उसके पास और dv को यहाँ। dv बाई dt को क्या कहता हूँ, a। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे कई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं, कॉम्पिटिशन में भी पूछे गए। v बराबर है a ds डिवाइडेड बाई dv, dv को ऊपर भेजा, इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, a बाहर, ds का इंटीग्रेशन s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2as। ये इक्वेशन जो है ना वो आपने कर ली। कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में अगर आ रही है तो उसको पूछो, लगभग आधा काम यहाँ तक हमारा हो जाता है। चलो जी, इतना काम जो आपने कर लिया, ये वाली इक्वेशन के आने के चांस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। अब अगला जो काम है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने इसके बेसिस पे पढ़ी। अब जो है वो अलग अलग ग्राफ जो हैं वो इनके बेसिस पे हमारे पास चलते हैं, ठीक है। सुने ध्यान से, अब अलग अलग ग्राफ जो हैं वो यहाँ पे होते हैं, सुने ध्यान से। अलग अलग ग्राफ जो हैं वो इसके बेसिस पे क्या हो सकते हैं, सुने ध्यान से बेटा, ये सुने ध्यान से। अलग अलग टाइप के ग्राफ जो है ना वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, उनके बारे में ध्यान से समझें। अच्छा, पहली बात तो ना, कोई भी ग्राफ अगर आप खींचते हैं यहाँ पे, उस ग्राफ के पास दो चीजें होती हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। एक जो नाम है ग्राफ का स्लोप होता है, और एक क्या होता है उसका एरिया। सुने, पहले जो कुछ ग्राफ हैं वो डिस्टेंस के बेसिस पे हैं, शायद यहाँ पे जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम के हैं ये सारे के सारे। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम। इन वाले ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो वर्ड क्या आएगा, स्लोप। और कोई भी जो स्लोप है सर वो किसके बराबर होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस जो है सर वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। और एक्स एक्सिस पे अगर मैं बात करता हूं तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम जो है बेटा वो आपने पढ़ रखा है कि डिस्टेंस बाई टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, स्पीड। ध्यान से समझे कि सर काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि स्लोप जो है इन ग्राफ के क्या निकाले जाते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल। इस टाइम पे स्लोप कितना है, 0। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता जाएगा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बताना है तो इस टाइम पे स्लोप जो है वो किसके बराबर है, 0। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता जाएगा तो स्लोप क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फ्लाईओवर का भी एग्जांपल जो है वो आपको पता है कि फ्लाईओवर पे ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। आप हॉरिजॉन्टली चले तो स्लोप कितना है, 0। आप नीचे उतरने लगे तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। स्लोप जो है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव। अब समझे ध्यान से कि जितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा उतना ज्यादा क्या होता है, स्लोप होता है। आप चलो लाइन पे, ठीक है, जैसे इस वाली लाइन पे चले, कोई डिफिकल्टी लेवल ही नहीं है तो स्लोप कितना है, 0। यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो काम जो है वो क्या करना है सर, स्लोप। स्लोप के बारे में बात करें तो क्या होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। वाई पे डिस्टेंस लिखा है, एक्स पे टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस बाई टाइम जो बेटा वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं और आप जानते हैं कि इस ग्राफ के ये जो चारों ग्राफ इस तरफ बनाए गए हैं, ठीक है, ये जो काम है सर वो हमने क्या करने हैं, ये 6 ग्राफ हैं, ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला नंबर 4, ये वाला नंबर 5, और ये वाला नंबर जो है वो क्या है, 6 है, ठीक है। ये जो 6 ग्राफ हैं ये किसके हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के हैं। तो इनके सब के स्लोप किसके बराबर होंगे, स्पीड के। अब ध्यान से समझो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हो तो स्लोप कितना बताया था, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप किसके बराबर है, 0। और स्लोप 0 है तो सर स्पीड किसके बराबर है, 0। और स्पीड 0 होने का मतलब क्या है कि बॉडी किस पे है,
रेस्ट पे, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। तो बॉडी रेस्ट पे अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। जानते हो आप इतनी बात को, तो कोई दिक्कत ही नहीं इतने काम में। नहीं है जी कि सर डिस्टेंस पहले जितना, मान लो ओडोमीटर का ओडोमीटर जो होता है व्हीकल में, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। पहले भी 100 किलोमीटर था, अब भी कितना है, 100। 100 का 100 कब रहा होगा, जब बॉडी जो है वो किस पे रही होगी, आपकी बाइक बाहर खड़ी है, तभी तो उसका जो डिस्टेंस है, जो कवर्ड डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, फिक्स। अगर बाइक चलने लगेगी तो वो वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। अब काम जो है वो क्या करना है सर हमने, अगली जो बातें हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। कैसा है, बताया था ना, फ्लाईओवर पे ऊपर जाना पॉजिटिव, नीचे उतरना कैसा होता है, नेगेटिव। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है सर, ये कैसा है, पॉजिटिव है, और थ्रू आउट जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनी हुई है। तो स्पीड जो है सर वो कैसी है, पॉजिटिव। और ये जो स्पीड है सर ये कैसी है, कॉन्स्टेंट स्पीड। कैसी स्पीड है, लगातार एक ही लाइन जो है वो खिंची हुई है, तो नाम जो है वो क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट। अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में आप आराम से चल पाओगे, स्लोप कम है। ध्यान से समझो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले खूब आराम से चल पाओगे तो स्लोप क्या है, कम। और फिर एकदम से डिफिकल्टी लेवल क्या कर गया, इंक्रीज। मैंने डिफिकल्टी का मतलब किससे बताया था, स्लोप से। और स्लोप का मतलब क्या है, स्पीड से। तो पहले जो स्पीड थी वो क्या थी, कम। यहाँ पे तो स्पीड थ्रू आउट क्या रही है, सेम। यहाँ पे जो स्पीड है वो थ्रू आउट क्या रही है, सेम। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं दोबारा से बताऊं, पहले देखो यहाँ पे चलना बड़ा आसान सा काम था, देखो खूब आराम से। लेकिन यहाँ पे अचानक से एकदम से क्या बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। डिफिकल्टी लेवल बढ़ने का मतलब होता है स्लोप का बढ़ना। तो यहाँ पे पहले स्पीड क्या थी, कम थी, और बाद में जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बाद में जो स्पीड है वो क्या हो गई है, बढ़ गई। मतलब स्टार्टिंग में आपकी स्पीड 20-30 की थी, फिर वो बढ़ती बढ़ती 80-90 ऐसे जो है वो चलती चली। स्पीड जो है वो क्या कर रही है यहाँ पे, इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड जो है वो क्या कर रही है यहाँ पे, इंक्रीज। तो ये इतनी बात भाई, पहले देखो ना आराम से चढ़ पाओगे इतने पोर्शन, आगे चढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। चढ़ना मुश्किल हो गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप इंक्रीज कर गया है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो स्पीड इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलना क्या है, मुश्किल है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, आसान। तो यहाँ पे स्पीड पहले क्या थी, ज्यादा, और बाद में स्पीड क्या होगी है, कम। ये जो स्पीड है, ये स्पीड कैसी है, डिक्रीजिंग स्पीड। कैसी स्पीड है, डिक्रीजिंग। अब इस पे आ जाओ कि डिस्टेंस जो है सर वो क्या कर दिया, घटा दिया टाइम के साथ। डिस्टेंस तो कभी घट ही नहीं सकता, डिस्टेंस तो हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा। आप चल रहे हैं, आपकी गाड़ी का या बाइक का या स्कूटी का कोई भी जो मीटर है वो क्या कभी पीछे की तरफ घूमेगा, नहीं, वो तो हमेशा कहीं घूमेगा, आगे की तरफ। इसने क्या कहा, पहले डिस्टेंस क्या था, ज्यादा, और फिर डिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो ये जो ग्राफ है ये नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जो है एक ग्राफ ये बना रखा है, इस वाले ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे दो डिस्टेंस दिखा रखे हैं। एक टाइम पे दो डिस्टेंस कैसे पॉसिबल, ये भी कैसा हो गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ग्राफ जो है वो आपने यहाँ पे सीखने हैं कि सर कोई भी जो ग्राफ है, ज्यादातर जो ग्राफ आप बनाएंगे वो कैसे होंगे, वो स्लोप ओरिएंटेड रहेंगे। एरिया वाली भी चीजें होती हैं, उनको डिस्कस करूंगा मैं। कि स्लोप अगर बताना है तो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई क्या होता है, एक्स। वाई पे डिस्टेंस है, एक्स पे क्या है, टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड कहलाता है। अब स्पीड जो है सर, यहाँ पे तो स्लोप ही नहीं है, स्लोप नहीं है तो स्पीड नहीं है। स्पीड जीरो का मतलब रेस्ट। यहाँ पे स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। यहाँ पे पहले कम था और बाद में क्या हो गया, ज्यादा, तो स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे पहले ज्यादा था, फिर क्या हो गया, कम। मैं कम और ज्यादा कैसे बता पा रहा हूँ, स्लोप से, डिफिकल्टी लेवल पे। आप चलो इस पे खुद से, पहले चलना आसान, फिर चलना क्या हो गया, मुश्किल। पहले चलना मुश्किल था, फिर चलना क्या हो गया, आसान। तो स्पीड जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। इसने कह दिया कि डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा। या तो जीरो रहेगा या क्या रहेगा, इंक्रीजिंग टाइप। इसने एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस दिखा रखे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अब नंबर आ गया किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे स्लोप लिखूंगा तो यहाँ पे भी स्लोप क्या ही होगा, वाई बाई एक्स। वाई का मतलब किससे है, डिस्प्लेसमेंट से है, और एक्स का मतलब किससे है, टाइम से। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो है सर वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी। डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है। इनके बारे में अगर हम काम करें तो ये तो सेम रह रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, सेम रही है। थ्रू आउट जो वेलोसिटी है सर वो क्या रही है, सेम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले कम थी और बाद में क्या करने लगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। इनका मतलब ये होता है, वो पूछेगा कोई भी ग्राफ दे देगा, बताओ इसका नेचर कैसा है, तो आप स्लोप देख के उसका नेचर जो है वो बता पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सी एक बेसिक सी बात है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ऐसे ही और ये ग्राफ हमारे पास है, इनके बारे में चर्चा करें तो ये वाले काम जो है वो कैसे होंगे, सुनो ध्यान से। अब जो काम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
जो है, क्योंकि स्लोप वाला था, ये वाले जो ग्राफ हैं यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट के, 6 ग्राफ किसके बनवाई, डिस्टेंस के, 6 किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और 6 वेलोसिटी के। अब सुनो ध्यान से कि अगर यहाँ पे बात करें तो स्लोप जो है, डिस्प्लेसमेंट वालों में तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता था, वेलोसिटी को। अब देखो पहले चलना क्या है, मुश्किल, और फिर चलना क्या कर दिया, आसान। तो वेलोसिटी जो है सर वो क्या कर रही है, डिक्रीजिंग टाइप से, मतलब कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो पहले डिस्प्लेसमेंट जो है, अब ये क्या बताया था मैंने तुम्हें, ऊपर जाना पॉजिटिव, मतलब कि है रहेगी तो कैसी, पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन हो कैसे गए, वो डिक्रीजिंग टाइप से चल जाएगी। मतलब पहले जो चेंज है इनका बट मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो है आप वेलोसिटी को लगातार बढ़ाते तो जा रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में तुमने पंजा एकदम से क्या कर दिया, बहुत तेज है, मतलब पहले एक्सेलरेटर बहुत ज्यादा तेज दबा रखा है, पहले एकदम मतलब कि ये मान के चलो 0 से 40 तक तुम बहुत तेजी से बढ़ा दी स्पीड, 40 से 60 जाने में तुमने क्या लगाया है, टाइम। वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने की रेट जो है वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और वहां पे जो है वो क्या हो गई है, कम। चेंज तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये है जो मैं समझाना चाहता हूँ। भाई यहाँ पे स्पीड जो है वो कितनी थी, 0, एकदम से कितनी कर दी, 40, फिर बहुत ज्यादा टाइम लेके उसको कितना करा गया है, 50 या 60 करा गया है। बढ़ती तो जा रही है, लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया, वो चीज है। अब इसमें देखो कि काम जो है सर वो हमने करना है क्या है, मैंने क्या बताया था, ऊपर जाना पॉजिटिव और नीचे जाना क्या है, नेगेटिव। ये तो कहाँ आ रहा है, नीचे, तो ये वेलोसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब जानते हो। अब ब्रेक लगा दिए तुम, रिटार्डेशन है। यहाँ पे तो एक्सलरेशन ही थी, लेकिन पहले पंजा ज्यादा दबा रखा है, फिर धीरे धीरे क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। यहाँ पे आप क्या लगाने शुरू कर रहे हो, ब्रेक लगाने शुरू, समझ आ गई ये बात। अब जो वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है, ठीक है। या अगला जो काम है, ये चीजें जो है ना वो आपने कर ली। या आप जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट एक टाइम के बाद जाके कितनी होगी, 0, मतलब कि आपने ना बैक गियर लगा दिया। यहाँ एक तरीके से आपने क्या कर दिया है कि आप कहीं पे थे, ठीक है, अभी आप ट्यूशन सेंटर पे हो, और थोड़ी देर के बाद घर चले जाओगे, घर चले जाओगे तो आपने अपनी डायरेक्शन जो है वो क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है, ठीक है। ये उस चीज को जो है ना वो शो कर रहा होगा। अगला जो काम है सर, यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी के बारे में अगर स्लोप बताएंगे तो स्लोप जो है सर वो किसके बराबर है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। वाई का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और एक्स पे क्या है, टाइम। और वेलोसिटी बाई टाइम बताऊं तो वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। अब समझो यहाँ पे कि पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और वो बढ़ती हुई चली गई है सर, इसका मतलब तो ये है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहा है, यूनिफॉर्म रहा। एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रहा है, यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो पहले एक्सेलरेशन क्या था, कम, और फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज्यादा। ये किसको शो कर रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को। किसको शो कर रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो है ये क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगी, 0, क्योंकि स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितनी है, 0। ये सेम काम करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे पहले चेंज क्या है बेटा, ज्यादा, और फिर चेंज क्या हो गया, कम, तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को किसको शो कर रहा है, पहले एकदम से वैल्यू क्या थी, ज्यादा, और फिर क्या होती चली गई, वो कम। और ये जो है ये नेगेटिव का है, तो ये किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। क्या मतलब होता है, इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, यहाँ पे तो तुमने अपना जो है बैक गियर लगाना शुरू कर दिया, ये क्या है, आपने डायरेक्शन को क्या कर लिया, रिवर्स। और ये जो है ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। यहाँ पे तुमने क्या लगाना शुरू करा, ब्रेक लगाने शुरू। ये किसको शो करेगा, दोनों ग्राफ में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ आपने ब्रेक लगाने शुरू करें, और यहाँ पे जो काम है सर वो आपके पास क्या है कि आपने डायरेक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स। अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक है सर वो हमारे पास किसका है, रिलेटिव वेलोसिटी का है। ये लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल्स जो है वो लगा रहे होंगे भाई, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीजें जो है ना वो चल रही हैं, उनके बारे में काम करना है, ठीक है। तो आप और मैं एक इक्वेशन जानते हैं कि एस, एस जो है सर वो किसके बराबर है। यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, अगर हम काम करना चाहें तो चीजें जो है वो आपको क्या पता है, इसमें कंसेप्ट जो है वो आपने क्या समझना है। एक ग्राफ जो अगर मैं छोटा सा समझाऊं तुम्हें, समझे बेटे, यहाँ पे जो है एक्स पोजीशन है, और यहाँ पे टी जो है वो क्या है, टाइम। पार्टिकल ना मान लो कहीं पे अवेलेबल था पहले, इसका नाम क्या है, एक्स नोट, और वो जो है फिर अपनी पोजीशन को क्या करता जा रहा है, चेंज
और किसी वेलोसिटी कितनी से, v वेलोसिटी। बात को समझने की कोशिश करना कि आप जो है पोजीशन x अगर बताना चाहते हैं, x जो पोजीशन है सर वो किसके बराबर होगी, x नोट जो उसकी इनिशियली जहां वो अवेलेबल था प्लस वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई कितना होगा टाइम। और बस इतना सही काम जो है ना वो आपको पता होना। आप इनिशियली कहां पे थे, x नोट पे, और वेलोसिटी v के साथ किसी t टाइम पे आप जो है कहीं पहुंच गए हैं। तो क्या पहले कितना था, x नोट वेलोसिटी v और मल्टीप्लाई बाई कितना कर दिया t, x नोट प्लस v इंटू में t हो जाए। तो अगर मैं इस काम को पहले पार्टिकल के लिए लिखता हूं तो पार्टिकल नंबर 1 के लिए लिखूं तो x1 इज इक्वल टू एक्स नोट 1 प्लस वेलोसिटी v1 है और टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, t। ऐसे करके लिख। सेकंड पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो सेकंड पार्टिकल के लिए क्या लिख दूंगा, x2 पोजीशन जो है उसका नाम क्या रख दिया, x02, वेलोसिटी जो है वो v2 है और टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, t के बराबर। ऐसे करके ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी पूछा। x बराबर है एक्स नोट प्लस वी, पहले की लिखनी है तो x1 x01 v1t, दूसरे की लिखनी है तो x2 x02 और v2t। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। पहले वाले के लिए ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पार्टिकल नंबर 1 के लिए, ये पार्टिकल नंबर 2 के लिए। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इस वाली इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड वाली इक्वेशन माइनस में फर्स्ट वाली इक्वेशन, और सेकंड में से फर्स्ट को जब मैं माइनस करता हूँ तो सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करा तो मुझे क्या मिलता है, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस कर दो, राइट में से राइट को, तो चीजें जो है वो आपके पास क्या बन जाएंगी, सुनिए ध्यान से। ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यहाँ पे x02 माइनस x01 प्लस, इसको अगर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा v2t और माइनस में कितना है v1t। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर, ये x2 माइनस x1, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करा, राइट वाले में से राइट को, तो इकट्ठा कर लेते हैं x2 माइनस x1, x02 माइनस x01, v2t माइनस में v1t। तो ये जो काम है सर ये हमने लिख लिया। इसको अगर ये x2 माइनस x1 हो गया, इस वाले काम को अगर आप लिखें तो ये तो चीज क्या है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01, और यहाँ पे t अगर मैं कॉमन ले लूं तो t कॉमन लिया तो क्या बन गया v2 माइनस v, और ये v2 माइनस v1 जो होती है ना बेटा, इसको नाम दिया गया है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया है इसको, रिलेटिव वेलोसिटी। इतना सही काम करना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पूछा जाए तो कोई भी पोजीशन जो है वो फाइनल अगर आपने बतानी है तो वो आपके पास क्या होती है, इनिशियल वाली प्लस वेलोसिटी इनटू में टाइम होती है। 1 की पोजीशन अगर बतानी है तो 1 वाली फाइनल, 1 की इनिशियल, 1 की वेलोसिटी, 2 की पोजीशन, 2 की वेलोसिटी, इस तरीके से। लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करा, राइट में से राइट को, t कॉमन लिया तो v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये कंसेप्ट तो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब इनके बेसिस पे क्या लगाने हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं आप, ठीक है। देखें एक बार इस काम को, आपने क्या ध्यान देना, आपने इसके अलावा और कोई टॉपिक है, यही इतना ही जो काम है। हालांकि टॉपिक्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं 11th बोर्ड के बारे में बात करूं तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो काम जो है वो आपने क्या देखना है, पहले जैसे ये क्वेश्चन जो है वो दिखा रखा है आपको। इस वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो चीजें जो आपने क्या करनी है, सुने ध्यान से। इन फिगर जो है वो वहां पे एक बना रखी है, पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। अच्छा, ये सर्कुलर पाथ में पार्टिकल जो है वो मूव करने लग रहा है। मैं अलग से बना भी देता हूं इसको तुम्हारे लिए, ठीक है। इस तरीके से जो है एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो दिखा रखे हैं। यहाँ पे जो नाम है वो क्या नाम था, a, ये नाम जो है ये है b, ये नाम c, और ये नाम जो है वो किसके बराबर है, d के बराबर है। और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, o। रेडियस जो है वो r के बराबर है। हमें सोल्व करना है काम को, ठीक है। आपने जो वो क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने कह रखा है कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द पार्टिकल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल जो वो आपने बताना। तो डिस्टेंस जो है वो हम तो क्या जानते हैं कि टोटल पाथ लेंथ जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में काम करना है। फिर डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और क्या भी बताना है, डिस्टेंस भी। हर एक केस में ए से बी अगर मैं जाता हूं तो पहले मैं डिस्टेंस की अगर बात कर रहा हूं, खाली डिस्टेंस की, तो ये जो है ये पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल जो है वो उसकी लेंथ जो है सर हमें कितनी पता होती है, पूरे सर्कल की लेंथ जो है वो कितनी है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई, ये 1/4 हिस्सा है ए से बी जाने का। 1/4 है तो 4 से डिवाइड कर लिया, तो ये काम जो है वो क्या बन जाएगा, पाई आर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। पहले मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा ए से सी,
ए से सी अब जो है वो क्या हो गया सर, ऐसे दो हिस्से बन गए, तो इससे जो है सर वो बन गए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर टोटल था, और 2 पाई आर का जो है वो 1/2 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा पाई आर के बराबर। ठीक है, ए टू डी, ए से डी तक जाने के लिए इसके 3 हिस्से बन गए हैं, तो क्या बन गया 3 पाई आर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ए से डी तक अगर मैं जा रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो है ना वो आपने बतानी है। ठीक है, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए अगर काम करें, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए काम जो है सर वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन की तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो क्या रहे हैं आपके, इनिशियल और फाइनल अगर एक ही हो जाए, तो आपको क्या पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो काम है उसके बारे में अगर हम काम करें, तो ए से बी चलता हूं मैं, ए से बी शॉर्टेस्ट आप ऐसे जा सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। ये अगर बताना है तो सर ये आर है, ये आर है, तो ये परपेंडिकुलर अगर रहा होगा तो कितना बन जाएगा, √2r रह जाएगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर बतानी पड़ेगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, √2r के बराबर होगी। ठीक है, अगर ए से सी जाना है, तो आप डायमीटर कवर कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डायमीटर अगर कवर कर रहे हैं, तो डायमीटर तो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। ए से डी जाना है, ए से डी जाना है, तो दोबारा वही काम हो रहा है, और वो किसके बराबर है, √2r के बराबर। बहुत बेसिक सा सवाल है, तो कोई बात ही नहीं है। काम जो वो करना क्या है कि अगर डिस्टेंस बताना है, तो क्या करना होता है, टोटल पाथ लेंथ बतानी होती है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो सर चीजें जो हैं वो आपने अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेंगी कि शॉर्टेस्ट पाथ बन कौन सा रहा है। बिल्कुल बेसिक सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम को शुरू करने के लिए चीजें जो है ना वो हमने ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, उसने क्या कह रखा है, अगले वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है 60 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो आपको दिखा रखा है। फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो कवर करे गए हैं 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बाकी जो है ट्रेन कितने स्पीड से ट्रेवल करे अगले 30 किलोमीटर, ताकि एवरेज जो स्पीड है वो किसके बराबर आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक बात जो आपने समझनी है कि एवरेज जो स्पीड है, एवरेज जो स्पीड होती है, ये मैंने न्यूमेरिकल्स में ही चीजें यूज करी हैं, इनको मैं वैसे नहीं समझा रहा था क्योंकि वहां पे पूछी भी नहीं जाती है। न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है, इस वजह से बता रहा हूँ कि एवरेज स्पीड अगर बतानी है, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास। अब अगर हम काम करते हैं, तो क्वेश्चन बना लेते हैं एक बार कि टोटल ट्रैक कितने का, 60 किलोमीटर, जिसमें फर्स्ट हाफ कितने का 30 किलोमीटर, सेकंड वाला हाफ भी कितना 30 किलोमीटर। ठीक है जी, इसके लिए जो स्पीड है सर वो किसके बराबर है, 30 किलोमीटर पर आवर दिखा रखी है। मतलब कि हम ट्रिक्स के माध्यम से नहीं कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, करने को तो एक फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा, लेकिन टाइप अगर बदल गया तो क्या करेंगे, इस वजह से मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ। दूसरे वाले में जो है स्पीड बतानी है कि दूसरे वाले की स्पीड जो है वो क्या हो जाए, ताकि एवरेज जो आंसर है वो कितना आ जाए, 40 आ जाए। एवरेज आंसर जो है वो कितना आ जाए, 40। टोटल डिस्टेंस तो कितना है 60। टोटल टाइम की बात करूं, तो इसका टाइम कितना मान लिया T1, और इस वाले का टाइम कितना मान लिया T2। अब इसका टाइम बताना है, तो 30/30 करा तो कितना ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये तो। इसके बारे में बात करूंगा, तो 30 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, V2 के बराबर। ये आंसर आपने निकालना है। तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम, पहले वाला टाइम कितना है 1, दूसरे वाला टाइम कितना है 30 डिवाइडेड बाई V2 के। एक जीरो से सर एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 2 जा और 2 3 जा। इसको ऊपर भेज देते हैं, 2 को डिवाइड में ले आ लें। सिंपल मैथमेटिक्स कि 1 प्लस 30 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1 प्लस 30 बाई V2 ऊपर, और ये जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा। और 30/V2 अगर मुझे बताना है, तो क्या हो जाएगा 3/2, और माइनस में कितना हो गया 1। और 3/2 में से बेटे अगर 1 को माइनस करता हूं, तो क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 30/V2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। 2 को ऊपर भेज दो, 2 को ऊपर भेजोगे तो 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V2। तो दूसरे वाली जो स्पीड है दैट शुड बी 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाली जो स्पीड है सर वो कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर। एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये बात पता हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 60 ही है, टाइम को 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक T1 और एक क्या T2। तो T1 पता है, T2 पता है, वैल्यू को पुट करा,
सिंपल मैथमेटिक्स को आगे सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाए। ये काम जो है ना वो आपने करना। एक टाइप ये इंपॉर्टेंट बनता है, इनको प्रैक्टिस करना है बेटे आपने घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, और जो टाइप हमें चाहिए था जिसको हमने सोल्व करना है उसके बारे में देखें एक बार कि चीजें जो है सर वो हमने बनानी कैसे हैं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, वेलोसिटी जो है वो गिवन है, और वेलोसिटी कैसे लिख दी, 2t² और प्लस में 5 लिख दी। कि वेलोसिटी के बारे में काम करना है सर, और वेलोसिटी के बारे में अगर काम करना है तो वेलोसिटी वाली चीजें किसके बराबर है, 2t² प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी बताओ, टाइम इंटरवल फ्रॉम 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। वेलोसिटी का चेंज बताना है। एक बार टाइम कितना लेके चलना है, 2 सेकंड का। एक बार टाइम लेके चलना है कितना, 4 सेकंड का। टी की जगह 2 रखो, तो टी की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया, 5। इस तरीके से काम हो गया। टाइम की जगह 2 रख दिया तो टी की जगह 2 का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 करा तो कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ने कह रखा है ना 2 और 4 के बीच में बात करनी है। तो वेलोसिटी को बताओ कब, जब टाइम कितना है 2। वेलोसिटी को बताओ जब टाइम कितना है 4। तो 2 की जगह 2 और टी की जगह कितना हो गया, 4 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया, 5। इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 2 जा कितना हो गया, 16 2 जा 32 प्लस 5 करा तो कितना हो गया, 37 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने इनका चेंज बताना है। चेंज अगर इनका बताना है तो 37 में से 13 को माइनस करा तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से काम जो है वो चलाना है सर। वेलोसिटी जो है एक बार टाइम कितना ले लीजिए 2, और एक बार टाइम कितना ले लीजिए 4, उसके अनुसार ये 13 ये 37 चेंज बताना है। इस तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए कुछ मिस्टेक छोड़ूंगा, आपको वो देखना है कि कहाँ पे जो है वो आपका आंसर जो है सर वो यहाँ पे आपने गलत कर दिया, उसको जो है वो आप बता रहे होंगे फिर, ठीक है। ये कर लिया आपने। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो बतानी है। एक्सेलरेशन जो है सर वो आपने बतानी है। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है सर आपने। एक्सेलरेशन बराबर होती है dv बाई dt के। तो d बाई dt ऑफ v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू जो है सर वो हमने बतानी है। v जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। अच्छा, इसी टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन बतानी है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये, थर्ड वाला पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी आपने एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है इसी टाइम में, वो क्या होती है, dv बाई dt होती है। इसी टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज हुआ वो कितना हुआ, 24, और जो टाइम का चेंज है 2 से 4, 2 से 4 में 4 माइनस 2 करा तो कितना ही हो जाएगा, 2। उसे आंसर कितना आ जाएगा, 12। और ये जो काम है वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया आपने। अगला जो काम है dv बाई dt बताना है। v की जगह कितना है, 2t² प्लस 5 है। अब डेरिवेटिव करना है सर, अभी तो सिखाया है डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन अगर आपने करना है तो d बाई dt ऑफ 2t² का प्लस d बाई dt किसका, 5 का। और 5 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, 2 बाहर है। t² का डेरिवेटिव अगर करूं तो t² का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2t, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा। कब बताना है ये आंसर, जब टाइम की जगह 4 सेकंड है। ए बताना है कब, जब टाइम की जगह 4 है। टाइम की जगह 4 रख दो कितना आ जाएगा, 16। और क्योंकि आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बात ही नहीं है बेटे, आप इसको बड़े ध्यान से समझें, और कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, और इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आना पेपर में, ये गारंटीड बात है, ठीक है। काम जो है वो आपने क्या करना है, हर टाइप जो है वो इंक्लूड कर दिया है, और हर एक चैप्टर को एक एक घंटे में, एक सवा घंटे में खत्म करने की मेरी कोशिश रहेगी। और इतने में अगर चैप्टर खत्म हो रहा है तो कितने, 15 भी चैप्टर हैं तो 15 क्लासेस में पूरा सिलेबस गया, ठीक है। काम जो है वो आपने इस तरीके से कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में अगर आ रही है तो आप उसको, ठीक है। कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपने खुद से देखते हुए चलना पड़ेगा। चलिए जी, अगला जो काम है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आसान है। इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो ये दिखा रखा है, हर एक के टाइप जो है वो करवा रहा हूँ। ये काम जो है सर वो हमने अब क्या करना है, ये चीजें क्या बोली गई हैं, डिस्टेंस x जो है वो जो है, x जो है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम s। यहाँ पे t वर्ड होना चाहिए। x जो है सर वो नहीं, x मीटर में है, और t जो है मेरे हिसाब से ऐसे होगा कि t बराबर है √x और प्लस में 3। ये रिलेशन जो है ना वो दे रखा है हमको, ठीक है। कि आपको जो है वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एक रिलेशन है कि t बराबर है √x प्लस 3। मुझे क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। बात ही नहीं है सर, कर देंगे, क्या दिक्कत है।
पहली बात तो बेटा x को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है, उसको अलग करो। तो t-3, तो t-3 किसके बराबर है? रूट एक्स के। x अगर मुझे बताना है तो x किसके बराबर हो जाएगा? t-3 और इसका क्या हो जाएगा? x किसके बराबर है? t-3 और इसका स्क्वायर करना है। अब मुझे तो x में रहना नहीं है, मुझे जाना कहाँ है? वेलोसिटी में, और वेलोसिटी को क्या करके देना है? 0। तो मुझे वेलोसिटी अगर बतानी है तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt। वेलोसिटी अभी तो बताई कि वेलोसिटी किसके बराबर है? dx/dt के। तो d/dt ऑफ x, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी है सर? t-3 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? वेलोसिटी मुझे बतानी है, तो dx/dt, तो d/dt ऑफ x, x की जगह t-3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं काम करूंगा तो 2 पावर जो है वो आगे आ जाएगी, पता है आपको ये बात। तो एक पावर कम हो जाएगी तो t-3 रह जाएगा, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। ये काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो वेलोसिटी, इसको लिखें तो ये कितना हो गया? 2t-6। क्वेश्चन ने क्या कहा है? कब काम करो? जब वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन ने ना आपको बोला। ये लिख रखा है वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी को 0 करो, वेलोसिटी को 0 करा तो 2t-6, 6 को उस तरफ भेजा तो 6 बराबर है किसके? 2t के। 2 से 6 कितने पे गया? 3 पे। तो t जो है सर वो हमारे पास किसके बराबर आ गया? t बराबर आ गया 3 के। टाइम पता चल गया। इस वाले टाइम पे क्या दे दो? डिस्प्लेसमेंट। तो x की वैल्यू बताओ जब t 3 है, तो t की जगह 3 रखा तो 3-3, इसका स्क्वायर करा, 3 में से 3 गया, आंसर कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे कितनी रही होगी? 0 के बराबर रही होगी। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि x की वैल्यू बतानी है, और दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये काम करना है। हर टाइप जो है बेटा वो समझते हुए चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको पूछेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें। ऑन अ फोगी डे, ठीक है, धुंध का दिन है, जैसे कि मौसम भी आजकल जो है वो ठंड वाला ही है, तो धुंध वाले दिन पे दो ड्राइवर जो हैं वो एक दूसरे को देखते हैं जब वो 80 मीटर अपार्ट हैं। दे आर ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ दीज। क्वेश्चन ने क्या कहा है? धुंध वाले दिन में ड्राइवर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और वो एक दूसरे को कब देख पाते हैं? जब उनके बीच का सेपरेशन जस्ट कितना है? 80 मीटर का। कोई बात नहीं सर, ठीक है। फिर क्या क्या रखा है? दे आर ट्रेवलिंग एट 72 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। काम जो ऐसे हो रखा है कि ये जो ड्राइवर है ये ए है, ये वाला ड्राइवर क्या है? बी है। इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 80 मीटर, और वो एक दूसरे को देखते हैं। इसकी जो इनिशियल स्पीड है उस टाइम पे कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। इनकी स्पीड्स जो है सर वो इस तरीके से जो है वो आपको दिखा रखी है। दोनों ब्रेक लगाते हैं एक दूसरे को देख के, और यहाँ पे इनकी स्पीड को अगर आपने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो क्या कर लेते हैं? 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 से कितने पे जाएगा? 4 पे, 4 5 से कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड तो होगी है। इसके बारे में भी अगर मैं बात करूं तो 5/18 करूंगा, ज़्यादा तो नहीं कट पाएगा शायद ये। 3 से कैंसिल करें तो 20, और 3 से करें तो कितना हो गया? 6। फिर 2 से करेंगे तो 3 जा, और ये कितना हो जाएगा? 10। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। दो ड्राइवर हैं एक दूसरे को 80 मीटर की दूरी पे जो है वो देख लेते हैं और ब्रेक लगाते हैं, और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो है ए, रिटार्डेशन है तो बेटा क्या मानी जाएगी? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी भी जो है वो क्या है? ए इज इक्वल टू कितना? -5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर, मानते हो आप इस बात को? क्वेश्चन देखो अब तक का काम जो है वो आपको क्या कह रहा है। दो ड्राइवर हैं एक दूसरे को 80 मीटर के डिस्टेंस पे देख लेते हैं, आपको बताना है कि क्या कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपसे। अब आपको क्या पता है कि ये इनिशियल स्पीड है, फाइनली क्या करना है? रुकना है। तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है ये बात। इसको भी रुकना है, क्योंकि ब्रेक मारेंगे तो रुकना है, रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये देखो जब तक इसकी v0 होगी ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और इसकी v0 होगी तो ये कितना कवर करेगा। अगर वो 80 से कम बन रहा है डिस्टेंस तो रुक जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो चीजें क्या बनेंगी सर? कि v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो v तो सर 0 ही होगी, u की जगह कितना है? माइनस का 400 हो जाएगा। ये पहले वाले का डिस्टेंस लिख, 2 इंटू में कितना है? a कितना है? माइनस का 5 इंटू में s1 हो गया, माइनस से माइनस गया, 5 2 जा 10, एक 0 कट जाए। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कवर कर लेगा? 40 मीटर। ये तो कहाँ तक आ जाएगा? 40 मीटर तक, आधे तक पहुंच जाए। उसको चेक करना है कि वो 40 या 40 से ज्यादा या 40 से कम। तो काम जो वो क्या बनेगा कि v² - u² किसके बराबर है? 2as के बराबर। v तो सर कितना ही हो गया? 0 है। q की बात करूं तो q की बात करेंगे तो ये
इसका स्क्वायर करूंगा तो 50 का स्क्वायर करूंगा तो 2500, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 2 की जगह 2, ए की जगह कितना है माइनस का 5 और इंटू में ये वाला डिस्टेंस कितना लिख लिया S2, माइनस से माइनस गया 5 2 जा कितना हो गया 10, ये खत्म हो गया तो कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाई 9 और ये वैल्यू किसके बराबर है S2 के। तो ये इतनी बात 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 2 जा 18, 7 बनेगा 27 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है कुछ लिख लेते हैं 27 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना कवर कर पाएगा 27, सही है सर बच जाएंगे 28 भी मान लो, 40 इसने कवर करा 28 इसने, 28 और 40 तो 68 ही कवर हुआ, बीच में फिर भी क्या है तो दे विल नॉट कोलाइड, वो आपस में कोलिजन उनका नहीं होगा। अच्छा सवाल है बेटा, एक बार देखो इसको, कहीं पे कोई डाउट अगर लग रहा है कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया यहाँ पे, तो उसको जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? समझ आ गया है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है हो गया सर इतना काम। तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, नहीं समझ आया है, कुछ पूछना चाहते हो उसको जो है पूछें, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं बेटा इसके बेसिस पे, देखो अ बॉल इज थ्रोन अप, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी गई और कोट बाय द ओनर आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और थ्रोवर उसको 4 सेकंड के बाद जो वो क्या कर लेता है दोबारा से पकड़ लेता है, इसका मतलब 2 सेकंड में ऊपर गई और 2 में कहाँ आई नीचे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डाटा होता है, ठीक है। थ्रोवर उसको 4 सेकंड में पकड़ लेगा, हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, और हाउ फॉर इट वाज बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड। कोई बात ही नहीं है बेटा, कि आप एक बात यहां से समझ गए कि 4 सेकंड में उसने उल्टा पकड़ लिया, तो इसका मतलब ऊपर जाने का जो समय है वो किसके बराबर है 2 सेकंड। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, और ऐसा करते हुए उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी मान ली माइनस का 10 मान ली, या 9.8 मानना चाहें तो कितनी माइनस का g, क्योंकि ऊपर जा रही है तो माइनस का 9.8। तो अगर मैं बताऊं तो किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया था, तो v बराबर है u प्लस 80, v किसके बराबर है 0, u मैं बताना चाहता हूं a कितना माइनस 9.8 और मल्टीप्लाई बाई कितना 2, चलो जी इस वैल्यू को बताऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ये तो उड़ा दिया सर, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। हाइट बतानी है सर, हाइट बतानी है तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला कुछ भी लगा लो, कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है 2as के, फाइनल वाली तो 0, u 19.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह कितना माइनस 9.8 और हाइट की जगह कितना लिख लिया h। बिल्कुल बेसिक से सवाल नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सवाल में एक बात इंपॉर्टेंट है कि 4 सेकंड में उल्टी पकड़ ली तो 2 में ऊपर गई और 2 में कहाँ आ गई नीचे, काम जो सर माइनस ने माइनस को मार दिया 9.8 इंटू 2 19.6 बनता है, तो हाइट जो है सर वो किसके बराबर आ गई 19.6 मीटर। अगले वाले थर्ड वाले पार्ट पे अगर मैं चलूंगा तो थर्ड वाला पार्ट जो है सर वो हमने क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट पे अगर हम काम करें तो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आ गई 3 सेकंड के बाद, ध्यान से समझेंगे। अब ऐसे मान लेते हैं काम, अब जो इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर से अब नीचे वाला मोशन लेते हैं 1 सेकंड के लिए, 2 में तो कहां गई ऊपर, टोटल 3 की बात करनी है तो 2 वाले में तो ऊपर पहुंच गई, अगले 1 सेकंड में नीचे की तरफ आ रही है तो काम करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन g के बराबर है, s बताना है तो s का फॉर्मूला क्या होगा टाइम, नीचे आते हुए कितना मिला 1, क्योंकि 2 में तो ऊपर गई, अगले 1 में क्या हो रहा है उसकी बात करनी है, तो s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वाली वेलोसिटी तो कितनी है 0, हाफ की जगह हाफ है a की जगह कितना 9.8, टाइम की जगह 1 का स्क्वायर, तो 2 से ये कितने पे कट जाएगा 4.9। अब देखो ये कितना डिस्टेंस कवर करा, ध्यान से समझना बेटा बात को, ये कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है सर, ये जो डिस्टेंस है सर वो 4.9 है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है सर वो कितना है, ये भी बताया था 19.6। तो क्या बताना है आपको, हाउ फॉर वॉज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे बतानी है तो हाईएस्ट पॉइंट से तो 4.9 नीचे आई है सर, हाईएस्ट वाले से बतानी है तो 4.9, अगर वो ग्राउंड से पूछे तो 19.6 में से किसको माइनस कर दूंगा 4.9 को माइनस। बेसिक से सवाल है बेटा ये सारे के सारे, कोई दिक्कत आ रही है नहीं, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, ठीक है। ये जो है ये तो मैंने करवाई दिए हैं, होमवर्क जो है वो मैं अपलोड करूंगा आपके पास, ठीक है। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर जो है वो हमने कर लिया, लगभग 1 घंटे में खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर जो है लगभग 1 घंटे के आसपास में ये वाला गया, अगले भी चैप्टर्स जो हैं वो इसी तरीके से 1-1 घंटे में लगभग से आपके कवर हो जाएंगे। इसमें मैं आपके न्यूमेरिकल भी कवर करवा रहा हूँ और आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो भी कर रहे हैं,
अगर आप इसको भी नहीं कर पाए तो फिर बड़ी दिक्कत है। लेकिन इनके अलावा क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके पेपर, ठीक है। इसको कर लेंगे। इस वाले काम में जो है मैंने कोई गलती छोड़ी है, इस वाले काम में जो गलती करी है उसको आप बताएंगे। लास्ट वीडियो में जो गलती करी थी वो क्या थी, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो मैंने गलत लिखा था, यही चेक करने के लिए कि क्या आपको पता है या नहीं। तो पावर का फॉर्मूला हर वीडियो में ऐसे ही करेंगे, जो गलती होगी वो अगले वाले दिन जो है वो मैं बताया करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपने काम ठीक करा है या गलत। तो पावर का फॉर्मूला था वर्क डन बाई टाइम, और मैंने वर्क डन का फॉर्मूला जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो गलत लिखा था, m1l2t-2। मैंने L1 लिखा था जानबूझ के, फोर्स वाला लिख दिया था। टाइम से इसको डिवाइड करना था, तो ये जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, m1l2, और t की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आज वाली वीडियो में कहाँ गलती करी है उसको आप बताएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कर लेंगे इस काम को।